पवित्र महीने में भी बारात नहीं चढ़ने दिया, वहाँ पे भी उसमें भी विवाद हुआ। नहीं, उसके बाद इनको घेरना है और इनको अपने हिसाब से, आपने बनाया ना लालूद्दीन को, अब बाकी लोग हैं उनको बनाना है। यह उनका सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है। नहीं तो जरा बताइए ना, अमरनाथ यात्रा होती है, कितने पुलिस वाले लगते हैं, लेकिन पूरे भारत में कोई ऐसा इनका धार्मिक स्थल बता दीजिए जहां सुरक्षा की जरूरत पड़ती हो। क्यों भाई? धीरे धीरे या कश्मीर से बंगाल और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में यह प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर जानते हैं कि जोगी जी का डंडा चलेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। भैया आपने 3 मस्जिद बना लिया, एक मंदिर छोटा सा उनके लिए बना दिए होते। अगर उनके लिए छोटा मंदिर बना दिए होते तो आज हमको नहीं कहना पड़ता। 3 मस्जिदों से अजान सुन रहे हैं, उनको 1 घंटा बजाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? स्थानीय दरोगा उठा के ला के और 20 लोगों को लाठी डंडा 20-20 लाठी पीट के और बंद कर देता तो इनकी हिम्मत होती क्या? कौन दोषी है? जोगी जी के वजह से आज यहाँ खड़ा होके हम अपने भाइयों के हित में आवाज बुलंद कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि जोगी जी ने हमको इतना ताकत दे दिया है। दलितों के मसीहा माने जाते हैं, उनके चहेते माने जाते हैं, वो तो गायब दिखाई दे रहे हैं। भाई उनको जय भीम जय मीम करना है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे नूरपुर अलीगढ़ के विवादित उस जगह पर और जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है। चाहे हम बात करें ओवैसी का जो नेता है निजाम अली, वो कह रहा है कि मस्जिद के सामने से हम बारात नहीं निकलने देंगे। इस तरीके के खुले चैलेंज हैं। इधर साध्वी प्रज्ञा है, उन्होंने भी चैलेंज दे दिया है कि मस्जिद के अंदर हम हवन करेंगे। आज इस विशेष चर्चा पे यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ा सा दूर चल के देखें तो हम वहाँ पर नूरपुर वो गाँव है और यहाँ पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी के साथ इन लोगों को यहाँ पर रोका गया है कि कोई विवाद आगे ना बढ़े, विवाद को सुलझा लिया जाए। परंतु यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने लोगों के नाम जो खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट है उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुधीर जी कैसे देखते हैं इस मामले को पूरे को? एक तरफ ओवैसी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने होकर बारात नहीं निकलने देंगे। नहीं, मैं तो कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। मैं तो यह देखता हूँ कि संख्या के हिसाब से, यह इनके हिसाब से जब 30% के आसपास हो जाते हैं तो ये इसी तरह का षड्यंत्र करते हैं। और इनके वो आसमानी किताब में साफ रूप से लिखा हुआ है कि जब आपका पवित्र महीना बीत जाए तो मुशरिकों को पकड़ो। या आप दिल्ली के हाई कोर्ट का आदेश गूगल पे चले जाइए, सर्च कर लीजिए कि दिल्ली के वो कुरान की 24 आयतों पे दिल्ली कोर्ट का आदेश, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह कोर्ट ने बताया। उसमें 26 आयतों पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जब पवित्र महीना अभी बीता है, रमजान बीता है ना, उसके बाद पवित्र महीने में भी बारात नहीं चढ़ने दिया, वहाँ पे भी उसमें भी विवाद हुआ। उसके बाद इनको घेरना है और इनको अपने हिसाब से, आपने बनाया ना लालूद्दीन को, अब बाकी लोग हैं उनको बनाना है। यह उनका सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है। नहीं तो जरा बताइए ना, अमरनाथ यात्रा होती है, कितने पुलिस वाले लगते हैं, लेकिन पूरे भारत में कोई ऐसा इनका धार्मिक स्थल बता दीजिए जहां सुरक्षा की जरूरत पड़ती हो। क्यों भाई? राम मंदिर की सुरक्षा, यहाँ दिल्ली में किसी मंदिर के उठो, देश में जितने भी बड़े हैं सब पे पुलिस फोर्स और एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन इनके धार्मिक स्थल पे कहीं फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है? इस भारतवर्ष में ऐसा क्यों? पूछता है भारत, जानना चाहता है क्यों। धमकी तो फिर भी दे रहे हैं कि वहाँ होकर बारात तो निकलने ही नहीं देंगे। हाँ, नहीं दिए, वही है, उसी का परिणाम है। उसी तरह का धीरे धीरे या कश्मीर से बंगाल और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में यह प्रयास किया जा रहा है। वो तो यह बहुत कुछ करते, लेकिन जोगी जी की सरकार है जिसके वजह से थोड़ा बहुत यह नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा योगी जी का। हाँ, नहीं डर दिखाई देगा। यह 80% होके कोशिश तो किए हैं। जानते हैं इसमें कमी किसकी है? कमी प्रशासन की है। यहाँ जो प्रशासनिक अमला रहा है वो घुसखोर रहा होगा, वो उससे ज़रूर इनकी सेटिंग होगी कि हम अपनी वाली कर रहे हैं, आपको हम पर्याप्त पैसा देंगे, इसी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ी है। नहीं तो यह इतना ज़रूर जानते हैं कि जोगी जी का डंडा चलेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो प्रशासनिक अमला से मिल के यह इस षड्यंत्र को रचने का प्रयास किए हैं, जो दिखाई दिया है और जिसके लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। तो कैसे देखते हैं कि जो बयान है, बयानबाजी चारों तरफ से हो रही है, तो उस बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? बयानबाजी नहीं है, अपने लोगों को हिम्मत कैसे देंगे? यह नूरपुर नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह से 50, 60, 70, 100 गाँव हैं। उन गाँवों में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो संख्या में कम हैं, उनको हम लोगों को देख के हौसला बढ़ेगा, उनको मजबूती मिलेगी। हम आज यहाँ इसीलिए आके खड़े हैं कि वह सोचें कि अगर कल हमारे साथ इस तरह की दोबारा घटनाएं घटती हैं तो कुछ लोग
हैं इस देश में जो हमारे पीठ पीछे हमारे लिए खड़ा हो सकते हैं, इसलिए यह करना बहुत ज़रूरी है जो भी बयान आ रहा है। लेकिन यह जो तुष्टीकरण के लिए हैदराबाद से जो कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, वह उस आसमानी किताब की सोच है। हम तो अपने लोगों को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, हैदराबाद क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? एक तरफ सांसद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बहन बेटियों की बारात की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखी तो उसको अच्छा वाला सबक सिखा दिया जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बारात नहीं निकलने देंगे। यहाँ तो आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। आमने सामने की लड़ाई नहीं है। जैसे मैं पूछता हूँ, एक बात बताइए, इस देश में गंगा जमुना चल रहा है, 800 साल मुसलमान यहाँ राज किए, सब कुछ किए। कहते हैं अभी आप ही के उस पर बयान में देखा था, कह रहे थे कि हम ये इनको जाने नहीं देंगे, इनको सारी सुरक्षा देंगे, इनको बड़े प्रेम से रखेंगे, इनकी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। भैया आपने 3 मस्जिद बना लिया, एक मंदिर छोटा सा उनके लिए बना दिए होते। अगर उनके लिए छोटा मंदिर बना दिए होते तो आज हमको नहीं कहना पड़ता। हम इसीलिए आए हैं कि अगर 3 मस्जिद बनी है तो उस धरती पे लोग, इन लोगों के लिए भी एक मंदिर बनाएंगे ताकि ये लोग भी अपनी पूजा पद्धति करके एहसास करें कि हम भी हिंदू हैं। एक बात बताइए, ये 3-5 बार जो 3 मस्जिदों से अजान सुन रहे हैं, उनको 1 घंटा बजाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान? जो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, या तो मैं मायावती जी की बात करूं या फिर चंद्रशेखर रावण की बात करूं, वो सामने निकल के नहीं आ रहे हैं क्योंकि सामने मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहीं ये वोट छिटक के बाहर न निकल जाए। अरे किसका नाम लूं? राहुल गांधी हाथरस में तो चले जाते हैं, आपने उतना बाइट कराया था। प्रियंका गांधी, कौन किसी ये बड़े नेता है ना, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, ख्याति प्राप्त नेता है। कहाँ है भाई? ये नूरपुर दलित नहीं है क्या? इनका अधिकार नहीं है क्या? ये क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर, मायावती, जितने लोग हैं कहाँ हैं भाई? किस बिल में सोए हुए हैं? देखिए, हमारा समाज, हिंदू समाज बटा हुआ है, हमको वोट मानते ही नहीं है। वह जो 20-25% है, अब सुनिए, मुलायम सिंह वो बाउंड्री घेरवाएंगे, कब्रिस्तान, हज हाउस बनवाएंगे, राम मंदिर पे कारसेवकों पे गोली चलवाएंगे, तो वो समझते हैं हमारा यह मौलिक अधिकार है, मुसलमान तो हमारा कहीं जाएगा नहीं। ठीक, अभी केजरीवाल ने वहाँ 100 डॉक्टर मरे कोरोना काल में, लेकिन वह सबको कहते कि जितने लोग कोरोना काल में मरेंगे सबको हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे। किसको दिए? एक सिंगल मुस्लिम भाई को। तो ये सारे लोग जितने हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, मुलायम हो, या लालू के बेटा हो, जितने हैं, या ओवैसी हो, सबका सिर्फ मकसद है कि उस 25% वोट है भाई। बाकी लोग वोटर नहीं हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, वो लोग वोट नहीं देते हैं, वो इस देश में रहने के अधिकारी नहीं हैं इन लोगों के हिसाब से। अब सोचना यह है इस देश के लोगों को कि वो उसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर जहाँ, एक बात बताइए, पूरे देश में कौन सा गांव है ऐसा जहाँ हिंदू 80% 70% हो और 20% मुसलमान हो? वहाँ एक उदाहरण बता दीजिए कि हिंदुओं ने इस तरह का काम किया हो और मुसलमान वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो। क्यों ऐसा नहीं है और क्यों यह करते हैं? सवाल यह है, इस देश में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों यह नहीं पूछा जाता है? क्यों इस तरह की बात नहीं की जाती है? और यह करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आए हैं कि हम पूछने के लिए आए हैं, हम जानने के लिए आए हैं कि क्यों। और हमारा दोष है कि हम इन गद्दारों को, जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे राहुल गांधी, चाहे मायावती, चाहे मुलायम का बेटा, इनके साथ जाके खड़े होते हैं। हम गद्दार हैं जिसके वजह से इनको हौसला मिलता है। जिस दिन सब लोग एक साथ होके और एक मुट्ठी बन के और हमारे साथ जो खड़ा होगा उसके साथ हम खड़ा होना शुरू करेंगे, उस दिन यह समस्या नहीं आएगी। आज खड़े तो हो रहे हैं, योगी जी के साथ लिखना पड़ रहा है, घर मकान बिकाऊ हैं, तो यही समस्या है। नहीं, जोगी जी जानते ही नहीं थे। यह स्थानीय प्रशासन की कमजोरी है। स्थानीय प्रशासन ने इतना सपोर्ट किया है इनको। अभी भी वह गुलामी वाली जींस है ना, कुछ जयचंद बैठे हुए हैं यहाँ, यह चाहे वर्दी पहने हो चाहे कुछ भी पहने हो, बड़े बड़े अधिकारी जो सेकुलर बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो ये कुल बुला रहा है सेकुलरिज्म, उसके वजह से इनको हौसला मिल जाता है। उसी समय यहाँ स्थानीय दरोगा उठा के ला के और 20 लोगों को
लाठी डंडा 20-20 लाठी पीट के और बंद कर देता तो इनकी हिम्मत होती क्या? कौन दोषी है? यहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। योगी जी के कान में जब बात गई है तो आज सारे लोग यहाँ आ पाते क्या? हम गांव के लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि इससे पहले भी 4 बारातों में ऐसे ही हुड़दंग किया है, मारपीट की है और उसके बाद ये माफ़ी मांग लेते हैं। सोचना यह है कि क्या हम यहाँ खड़ा होकर इस तरह से आप बोल पाते कि हम बोल पाते? भाई साहब, जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था 91 में, तो पूरे प्रदेश के सारे स्कूलों को मुलायम सिंह ने जेल बनवा दिया था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवा, आप जिस तरह से ये भगवा पहने हैं या जो भी ये आके बोल रहे हैं ना, किसी की औकात नहीं थी कि वो बोल दे। भगवा पहनने पे इतने सारे मुकदमे लाद गए। आज तक कितने नौजवानों को नौकरी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उस राम मंदिर में। वह तड़पते हैं कि आज तक हम लोगों पे मुलायम सिंह लादे हैं। वह यह जोगी जी के वजह से आज यहाँ खड़ा होकर हम अपने भाइयों के हित में आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि जोगी जी ने हमको इतना ताकत दे दिया है कि हम बोल पा रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर रावण हैं जो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, उनके चहेते माने जाते हैं, वो तो गायब दिखाई दे रहे हैं। भाई, उनको जय भीम जय मीम करना है। उनका बहुत पुराना संबंध है। सोचना चाहिए जोगेंद्र मंडल के तरह से, जो पाकिस्तान में जाके वो भी संविधान वहाँ का लिखे, सब कुछ किए, लेकिन उनको सोचना यह चाहिए कि जोगेंद्र मंडल को पता नहीं कहाँ गुम हो गए और मार के भगा दिया गया। जो दलित वहाँ 30% थे, वह आज 1% नहीं है। वही पाकिस्तान के जो लोग हैं कुरान यही पढ़ते हैं, नमाज वही है, ज़कात वही है, सिस्टम वही है, वही और इनसे उनसे अलग क्या है? अगर वसीम रिजवी हैं उस पर सवाल खड़े कर दें तो उनको कह देते हैं ये असली मुसलमान नहीं है। वसीम रिजवी ही सत्य कह रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है, इस देश में रहना है लोकतंत्र का सही रूप में, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अंग्रेजों ने क्या किया? विचारधारा को बदला। तो वसीम रिजवी यह चाह रहे हैं कि उस आसमानी किताब के वजह से जो यहाँ भाईचारे को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाए कि जो कुरान में गलतियाँ हैं उसको सुधार दिया जाए। सुधार के जब बच्चे पढ़ेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इतनी सारी कमियाँ हैं, जब बच्चों को बताया जाएगा तो उनके मानसिकता में यह आतंकवादी सोच, यह घृणा वाली सोच, समाज को बांटने वाली सोच उनके अंदर से बाहर निकलेगी। यही रिजवी बार बार यह समझाना चाहते हैं अपने समाज को, लेकिन यह कट्टरपंथी सोच, जिहादी सोच, आतंकवादी सोच इस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहती है। सबसे बढ़िया संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा और इस देश की संस्कृति की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उन आसमानी किताबों में जो गलतियां हैं उसको बच्चों तक लाया जाए। जब बच्चे पढ़ेंगे और वह बड़े होंगे तो वह अपने लोग इन जिहादी मानसिकता लोगों से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो इनके पास कोई जवाब होगा नहीं, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इससे एक स्वस्थ लोकतंत्र, गंगा जमुना का वह वास्तविक रूप, संवैधानिक विचारधारा जो आने वाली होगी, यही जोगी जी भी करना चाहते हैं, यही मोदी जी भी करना चाहते हैं, यही अमित शाह करना चाहते हैं कि इस देश में कसाब नहीं चाहिए, इस देश में कलाम चाहिए।